अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं और आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम गुलशन उर्दू तीसरी जमात की पार्ट फर्स्ट में सबक नंबर 8 मैं क्या बनूंगा, जिसे हाफिज जालंधरी ने लिखा हुआ है। हाफिज जालंधरी ने लिखा हुआ है मैं क्या बनूंगा। तो इस नज़म को हम पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या दिया गया है। ये सब हमें तफसील से इसमें वज़ाह करेंगे। मुझे एक नन्हा सा लड़का न समझो, मुझे इस कद्र भोला भाला न समझो। मुझे एक नन्हा सा लड़का न समझो, मुझे इस कद्र भोला भाला न समझो। मुझे खेलने ही का शैदा न समझो, समझते हो ऐसा तो ऐसा न समझो। सबक नेकियों के मुझे याद होंगे, बहुत से हुनर मुझसे ईजाद होंगे। बहुत मुझसे खुश मेरे उस्ताद होंगे, अजीज और माँ बाप सब शाद होंगे। सदाकत से हरगिज न शर्माऊंगा मैं, भलाई हर एक से किए जाऊंगा मैं। मुसीबत में बिल्कुल न घबराऊंगा मैं, बुराई की राहों से कतराऊंगा मैं। न मैं दिल दुखाने की बातें करूंगा, न हरगिज रुलाने की बातें करूंगा। मैं हंसने हंसाने की बातें करूंगा, दिलों को मिलाने की बातें करूंगा। मुझे एक नन्हा सा लड़का न समझो, मुझे खेलने का शैदा न समझो। इस तरह से हम इसे अच्छे से पढ़ चुके हैं। अभी इसे समझेंगे, इसके मानी को समझेंगे, किस तरह से इसमें किसके बारे में हाफिज जालंधरी ने समझाया है, शायर किस तरह से अपने अंदाज में इसे समझाए हैं, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए किस तरह से इसमें मैं क्या बनूंगा, इसमें हाफिज जालंधरी ने किस तरह से समझाया है। मुझे एक नन्हा सा लड़का ना समझो, मुझे सिर्फ नन्हा सा यानी छोटा सा बच्चा ना समझो। मुझे इस कद्र भोला भाला ना समझो, मुझे छोटा सा एक बच्चा खाली पीली खाली हर वक्त खेलने वाला, खेलने की शौकीन रखने वाला, खेलने के शौकीन वाला बच्चा ना समझो। इस तरह से इसमें बताया जा रहा है। मुझे एक नन्हा लड़का ना समझो, मुझे एक छोटा सा लड़का मत समझो तुम्हें, मैं खाली छोटा सा बच्चा नहीं हूँ। मुझे इस कद्र भोला भाला ना समझो, मुझे सिर्फ छोटा सा एक भोला भाला बच्चा ना समझो। मुझे खेलने ही का शैतान ना समझो, मुझे सिर्फ खेलने का ही शौकीन बोल के मत समझो। समझते हो ऐसा तो ऐसा ना समझो, तुम्हें सिर्फ मुझे छोटा बच्चा भोला भाला खाली हर वक्त खेलने वाला तो समझते हैं, तो ऐसा मत समझो। इस तरह से बताया जा रहा है। सब नेकियों के मुझे याद होंगे, सबक नेकियों के मुझे याद होंगे। जो नेकियों के सबक जो हमें बचपन में बच्चे को जो समझाते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह बैठ जाते हैं। अच्छी आदतें हो या बुरी आदतें हो, बच्चों को जब छोटे होते हैं तभी से हमें उसमें अच्छी सलाहियत वाले असबाक होंगे और हमें अच्छे अच्छे बातें उन्हें नबी करीम के और सहाबा कराम के बारे में बताएंगे, नेकी के बारे में बताएंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर इसी तरह से उसका मजमुआ करके बताया जा रहा है कि मुझे एक छोटा सा बच्चा मत समझो, सिर्फ खेलने का शौकीन मत समझो। ऐसा अगर समझते हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझो। मुझे सबक नेकियों के भी याद हैं, मुझे नेकियों के सबक जो बताए गए हैं वो भी याद हैं। बहुत से हुनर मुझसे ईजाद होंगे। मैं एक छोटा बच्चा हूँ यानी एक इंसान हूँ, मुझे खाली इंसान बोल के मत समझिए। मैं बहुत सारे हुनर को मैं ईजाद कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे हुनर हैं, बहुत सारे मुझे काम आते हैं।
बहुत मुझसे खुश मेरे उस्ताद होंगे। मैं ऐसा काबिल बनूंगा कि मेरे उस्ताद भी मेरे से खुश होंगे। अजीज और माँ बाप सब शाद होंगे। यहाँ पर अजीज और शादाब यानी सारे उसके अजीज, उसके जो उसे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, उसके दोस्त व अहबाब सारे उससे शाद होंगे यानी खुश होंगे। शाद होंगे यानी खुश होंगे। सदाकत से हरगिज न शर्माऊंगा मैं। जो भी मैं करना चाहूंगा मैं उससे नहीं शर्माऊंगा। मैं हर एक सच्चाई की बात को किसी के सामने बतलाने से कभी भी नहीं शर्माऊंगा, ना घबराऊंगा। भलाई हर एक से किए जाऊंगा मैं ऑलवेज क्या करूंगा, हमेशा क्या करूंगा, सबके साथ सच्चाई से, भलाई से चलूंगा, बात करूंगा। मुसीबत में बिल्कुल ना घबराऊंगा मैं। छोटी बड़ी मुश्किलात जिंदगी में आती रहती है लेकिन मैं कभी भी नहीं घबराऊंगा। इस तरह से बता रहे हैं। बुराई की राहों से कतराऊंगा मैं यानी बुराई के राहों से दूर रहूंगा मैं। कतराऊंगा मैं यानी दूर रहना। ना मैं दिल दुखाने की बातें करूंगा। मैं किसी से भी दिल दुखाने की बातें नहीं करूंगा। और हमें भी बच्चों को बतलाना है, हमें हमारे परवरिश के अंदर किसका भी दिल मत दुखाओ। बड़े हो या छोटे हो, उनके साथ, सबके साथ अच्छे से पेश आओ। इस तरह से हमें बताना चाहिए। बच्चों को अच्छी तरबियत देना चाहिए। इसी तरह से इसमें बताया जा रहा है, ना मैं दिल दुखाने की बातें करूंगा, ना हरगिज रुलाने की बातें करूंगा। हमें किसी को भी जो सामने वाला इंसान है रोए जैसे हमें बातें नहीं करना चाहिए। हमारा बहुत सारे लोग दिल दुखाते हैं लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। तवक्कल से अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द करके हमें अल्लाह ताला के ऊपर मजबूती से उसके ऊपर हमें भरोसा करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ना चाहिए। मैं हंसने हंसाने की बातें करूंगा। मैं क्या करूंगा, सबके साथ भलाई से पेश आऊंगा। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं हंसने हंसाने की ही बातें करूंगा, दिलों को मिलाने की बातें करूंगा। मैं हर वक्त क्या करूंगा, दिलों को मिलाने की, मोहब्बत से रहने की मैं ये बातें करूंगा। मुझे एक नन्हा सा लड़का ना समझो, मुझे खेलने ही का शैदा ना समझो। किस तरह से इसमें हाफिज जालंधरी ने कितने बड़े ही अंदाज में समझाया है। और सारे टीवी को ईजाद करने वाले, कंप्यूटर को ईजाद करने वाले, बाइक बनाने वाले, मोबाइल बनाने वाले, हर एक के लिए कौन है, इंसान ही है। इंसान क्या है, उसे भोला नहीं समझना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला सबको एक दिमाग दिया है, सबको दिल दिया है, जिस्मानी आज़ाद दिया है। अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करते हुए हमें हमारे इरादे को मजबूत रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बताए हैं, पढ़िए और समझिए। नन्हा छोटा, नन्हा मुन्ना यानी छोटा सा। शैदा शौकीन, शैदा मुझे खेलने का शैदा ना समझो, मुझे खाली खेलने का ही शौकीन मत समझो, हम पढ़ चुके हैं। एजाद, एजाद करना यानी दरियाफ्त करना। अजीज यानी दोस्त, रिश्तेदार। शाद खुश, सदाकत सच्चाई। कतराना यानी बचना, यानी हमें गलत बातों से और हमें गलत रास्तों से हमें कतराना चाहिए, गलत बातों से हमें कतराना चाहिए यानी दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। मुसीबत परेशानी। सोचिए और बताइए, लड़का किसको खुश देखना चाहता है? लड़का किसको खुश देखना चाहता है? लड़का किसको खुश देखना चाहता है? लड़का अपने उस्तादों को खुश देखना चाहता है, अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता है। नेक्स्ट देखिए, लड़का कौन से अच्छे कामों को अपनाना चाहता है? लड़का कौन से अच्छे कामों को अपनाना चाहता है? तो यहाँ लड़का कौन से अच्छे कामों को अपनाना चाहता है? लड़का भलाई के काम को अपनाना चाहता है। लड़का क्या करना चाहता है? यहाँ पर लड़का कौन से अच्छे कामों को अपनाना चाहता है? लड़का भलाई के कामों को अपनाना चाहता है। लड़का किसको खुश देखना चाहता है? लड़का अपने उस्ताद
उस्ताद और माँ बाप को खुश देखना चाहता है। लड़का कौन कौन से काम करना नहीं, थर्ड वन क्वेश्चन, लड़का कौन कौन से काम करना नहीं चाहता। लड़का इन कामों को नहीं करना चाहता कि वो सदाकत में हरगिज नहीं शर्माऊंगा, मैं सदाकत में नहीं शर्माऊंगा, सदाकत में हरगिज नहीं शर्माऊंगा, हरगिज नहीं शर्माऊंगा, मुसीबत में बिल्कुल ना घबराऊंगा, मैं मुसीबत में बिल्कुल ना घबराऊंगा, मुसीबत में बिल्कुल ना घबराऊंगा। लड़का कौन सा सबक याद रखना चाहता है। फोर्थ वन क्वेश्चन, लड़का कौन सा सबक याद रखना चाहता है। लड़का नेकियों का सबक याद रखना चाहता है। फोर्थ वन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लड़का नेकियों का सबक याद रखना चाहता है, लड़का कौन सा सबक याद रखना चाहता है। लड़का नेकियों का सबक याद रखना चाहता है। लड़का किस तरह की बातें करना चाहता है। लड़का दिल दुखाने की बातें नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर क्या बता रहा है, देखो लड़का किस तरह की बातें करना चाहता है। मैं हंसने हंसाने की बातें करूंगा, दिलों को मिलाने की बातें करूंगा। लड़का हंसने हंसाने की बातें करूंगा, दिलों को मिलाने की बातें करना चाहता है। इस तरह से लिखेंगे हम। हाँ, यहाँ पर मुझे प्लेस नहीं है, नहीं तो मैं लिख के बता देती थी। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, लड़का किस तरह की बातें करना चाहता है। लड़का हंसने हंसाने की बातें करूंगा, दिलों को मिलाने की बातें करना चाहता है। हो गया, समझ में आ रहा है आप सबको। तो फिर एक बार समझाऊं यहाँ के क्वेश्चन आंसर। लड़का किसको खुश देखना चाहता है। लड़का अपने उस्ताद और माँ बाप को खुश देखना चाहता है। लड़का कौन से अच्छे कामों को अपनाना चाहता है। लड़का भलाई के कामों को अपनाना चाहता है। लड़का कौन से काम करना नहीं चाहता। लड़का सदाकत में हरगिज ना शर्माऊंगा मैं, मुसीबत में भी बिल्कुल ना घबराऊंगा मैं, इस तरह के काम करना नहीं चाहता। तो इसमें ये थर्ड क्वेश्चन को कंफ्यूज मत हो जाइए आप। लड़का यहाँ पर क्या बता रहे हैं, काम कौन से नहीं करना चाहता, यानी उन्हें सदाकत में कभी भी नहीं घबराता, मैं सच्चाई के काम में कभी भी नहीं घबराऊंगा और मुसीबत में बिल्कुल ना घबराऊंगा, ये बात कर रहा है। इन कामों को वो नहीं करना चाहता, मैं कभी भी नहीं घबराता, मैं कभी भी मुसीबत में कभी भी नहीं घबराता और मैं सदाकत में भी हरगिज में शर्माता नहीं, सच्चाई की राह पर शर्माता नहीं, बोल को इस तरह से उन्हें करना, जो काम करना नहीं चाहता वो बता रहे हैं। नेक्स्ट, लड़का कौन सा सबक याद रखना चाहता है। लड़का नेकियों का सबक याद रखना चाहता है। लड़का किस तरह की बातें करना चाहता है। लड़का हंसने हंसाने की बातें और दिलों को मिलाने की बातें करना चाहता है। ये करूंगा नहीं लिखेंगे। लड़का किस तरह की बातें करना चाहता है। लड़का हंसने हंसाने की बातें और दिलों को मिलाने की बातें करना चाहता है। हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट देखिए, जो भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट के जरिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, इन अहम वजन अल्फाज को बच्चों से पढ़वाइए और मिसाल के मुताबिक दरजजीर हुरूफ को मिलाकर लिखवाइए। यहाँ पर देखिए लाम रे काफ, तो यहाँ पर इसे अलीफ दिया गया है, इसके लिए इसे जोड़ेंगे तो लड़का बन जाएगा। उसी तरह से शीन ए दौल अलीफ शैदा,
भाला, भ अलीफ लाम अलीफ, भाला। नेक्स्ट ऐसा, ऐसा। शर्माओ, शर्माओ, शर्माओ। जाओ, जाओ। घबराओ, घबराओ। कतराओ, कतराओ। इस तरह से। दौल काफ अलीफ नून ए, दुकाने। यहाँ पर दुकाने दिया गया है। रुलाने, रुलाने। हंसाने, हंसाने। मिलाने, मिलाने। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है? मिसाल देखिए, नीचे दिए हुए अल्फाज में वाव नून गुन्ना वहाँ मिलाकर लिखिए। याद, यादों। एजाद, एजादों, एजादों। उस्ताद, उस्तादों, उस्तादों। खेल, खेलों। अजीज, अजीजों, अजीजों। मुसीबत, मुसीबतों, मुसीबतों। दिल, वाव नून गुन्ना दिलों। बात, वाव नून गुन्ना बातों। इस तरह से यहाँ पर इसे मिलाकर, वाव और नून गुन्ना को मिलाकर अल्फाजों को इस तरह से बनाए हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मिसाल के मुताबिक इन अल्फाज के जोड़ अल्फाज का इमला खाली जगहों में भरकर मुकम्मिल लफ्ज लिखिए। नन्ना मुन्ना, नन्ना मुन्ना। भोला, भोला। भाला, भा लाम अलिफ, भाला, भोला, भाला। ऐसा, वैसा, वैसा, ऐसा, वैसा। हंसते, रुलाते, रुलाते, रुलाते। रोते, हंसते, हंसते। रुलाते, हंसते, हंसते, हंसते। इस तरह से हमारी एक्टिविटी भी हो चुकी है। देखिए, जो भी नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट के जरिए बताइए। और कौन सा वो इस नज़म को भी अच्छे से पढ़िए और समझिए। जो भी नहीं समझ में आया तो कमेंट के जरिए बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कौन सी भी दूसरी जमात का भी अकस्मात लेसन को पढ़ाना है तो मुझे बतलाइए, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी, इंशाल्लाह समझाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर। कमेंट कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक तो ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।